प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे ड्रिच बॉनहोफर के जीवन के बारे में। जन्म 4 फरवरी 1909, मृत्यु 9 अप्रैल 1945, मूल स्थान ब्रोकला, पोलैंड, दर्शन जर्मनी। ड्रिच बोनहोफर एक धर्म वैज्ञानिक, लूथर पादरी, लेखक और जर्मनी में कन्फेसिंग चर्च के संस्थापक सदस्य थे। हालांकि वह नामधारी ईसाई परिवेश में बढ़ते गए, फिर भी वह परमेश्वर की सेवा की ओर आकर्षित हुए और जब वे केवल 14 वर्ष के थे तब उन्होंने पादरी बनने का निर्णय लिया। सन 1927 में बर्लिन विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद ड्रिच न्यूयॉर्क शहर के यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनार में प्रशिक्षण लेने के लिए अमेरिका गए। वहां उन्होंने समझा कि शोषित समाज में बदलाव लाने के लिए चर्च कितना कारगर हो सकता है और तब से उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने का एक नया दृष्टिकोण पाया। उन दिनों के दौरान हिटलर ने सत्ता में कदम रखा, जिसके कारण यहूदी उत्पीड़न की शुरुआत हुई और चर्च में गलत धर्म संप्रदाय का उदय हुआ। कई चर्च नेताओं ने माना और प्रचार किया। ड्रिच ने गलत धर्म संप्रदाय की ऐसी झूठी शिक्षाओं को खंडित किया और चर्च में घुसपैठ हो रही निजी विचारधारा के खिलाफ विश्वासियों को चेतावनी दी। यहूदियों से किए गए अत्याचारों के खिलाफ खड़े होने के लिए उन्होंने बार बार गलीशिया को अपील की, जो केवल निजी समर्थित चर्च के नेताओं के बहरे कानों पर गिर गई। इस तरह की घटनाओं से दुखी होकर ड्रिच ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर कन्फेसिंग चर्च की स्थापना की, जो हिटलर के अत्याचारों के खिलाफ खड़ी हुई। अपने सेविकाई के प्रति बढ़ते विरोध के बीच ड्रिच जर्मन भाषी प्रोटेस्ट चर्च में सेविकाई करने के लिए कुछ साल के लिए लंदन चले गए। फिर वे जर्मनी लौट आए और झूठी शिक्षा के खिलाफ कन्फेसिंग चर्च के आंदोलन के प्रमुख बन गए। हालांकि उनकी सेमिनारी बंद कर दी गई थी, उनका उपदेश लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और उन्हें बोलने या प्रकाशित करने से मना किया गया था। अंत में उन्हें भूमिगत सेविकाई का संचालन करने और यहूदियों को भगाने देने की अनुमति देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने 2 साल जेल में बिताए, जहां उन्होंने कैदियों के बीच खुशी खुशी सेविकाई की और महत्वपूर्ण धार्मिक तर्क लिखे, जो बाद में जर्मन चर्च की प्रगति को आकार दिया। हिटलर के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करने से इनकार करने पर ड्रिच को फांसी की सजा दी गई। उनके अंतिम शब्द थे, अंत तो है, लेकिन मेरे अनंत जीवन का आरंभ है। प्रिय, क्या आपने नामधारी ईसाई जीवन छोड़कर आध्यात्मिक उत्साह के साथ परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? प्रभु मुझे सच्चे सिद्धांत में विकसित होने और झूठी शिक्षाओं से बचने में मेरी मदद करें। आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारा आशीष दे।